यहाँ पर ना जो बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो किसान संगठनों द्वारा धरना दिया जा रहा है, यहाँ किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरने को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि कल की खबर में आपने देखा होगा कि जो लगातार आश्वासन के बाद जब यहाँ पर विद्युत विभाग के कर्मचारी नींद से नहीं जागे और लगातार यहाँ पर जो ट्रालियाँ फूकी हुई थी, जिस ट्रांसफार्मर जो ट्रालियाँ फूकी हुई थी और विद्युत सप्लाई जो बिल्कुल ठप हो गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर किसान संगठनों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। अनिश्चितकालीन धरना था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अधिकारी की जब किसी भी अधिकारी की ने नहीं सुना तो किसान संगठन मजबूरन धरने पर उतरे। तो यहाँ पर आज बैठे हैं, तो आज यहाँ पर बड़े अधिकारी भी कुछ आए हुए हैं, पूछते हैं इनसे कि बात करते हैं कि आज क्या निष्कर्ष निकला, दूसरे दिन आज क्या है। सर नमस्कार संदीप जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने हमारी आवाज़ उठाई और थोड़ा प्रशासन विद्युत विभाग नींद से जागा है। आज हमारे पास एक्शन साहब पहुंचे हैं। एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है पूर्ण तरीके से कि अभी तक ऑनलाइन जो हमारे पास जो ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था, जो ऑनलाइन हमने किया था, आज शाम तक ऑनलाइन ऑर्डर इनके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 दिन का समय इन्होंने मांगा है कि 2 दिन का समय हमें दीजिए, 2 दिन में हम सुचारू रूप से आपको लाइट पूरी सही तरीके से दे देंगे। एक उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो पुराने पैनल से 100 बाई 200 के थे, अब हमने थोड़े बड़े मंगाए हैं 150 बाई 300 के। उसमें एक तो कट की समस्या खत्म होगी, एक आपको जो लो वोल्टेज है उसकी समस्या भी हम खत्म करेंगे। और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया आज हमें, और हमने उन्हें कहा कि हमारे दांव सूख चुके हैं, हम बस मजबूरन आके यहाँ पे बैठे हैं, कोई शौक नहीं हमें यहाँ बैठने का। और अब देखिए कि 2 दिन का समय इन्होंने मांगा, तो 2 दिन का समय चलिए हम मजबूर हम देंगे, लेकिन इसमें एक्शन साहब थोड़ा सा हमें चैनल पे आके और अपनी बाइट देख के पूरा स्वस्थ करा के जाएं, और हम 2 दिन का समय नहीं दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल एक्शन साहब से भी बात करते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता था, यूएसए देश उस पर टिके हुए थे सारे के सारे लगभग। जिस तरीके से भारत पर लोग निर्भर हुए, बाहर के देश भारतीय यहाँ पर अगर उत्पादन हुआ भारत में, तो वो कृषि प्रधान देश होने के नाते इतना गेहूं उत्पादन हुआ भारत में कि लोगों का पूरी दुनिया का आधी दुनिया का पेट पाला भारत देश कृषि प्रधान देश ने। बिजली की समस्याओं का समाधान, बिजली की समस्याओं का अगर ऐसा निपटारा नहीं होगा और कृषि को ही अगर मतलब कमजोर किया जाए तो देश कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसमें देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने संदीप जी। हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान रीढ़ की हड्डी इस देश की, बिल्कुल। और लगभग आज हम आधी दुनिया की पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं, बिल्कुल। और जब 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश में जो उस टाइम आबादी के हिसाब से हमारे पास खाने के लिए अनाज ही नहीं था, हम अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। लेकिन यहाँ के किसान ने इतनी मेहनत की, हरित क्रांति ला के रख दी, आज हम पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ का किसान इतना दुखी है, पर यार हर साल हमारे 14 से 15 हज़ार किसान आत्महत्या करते हैं, केवल खराब नीतियों के कारण। जो सरकारी इनकी सरकार की नीतियां हैं, मैं कहता हूं कि सरकार अपनी जो गलत नीतियां बदले। किसान हर जगह पे किसान को हरासमेंट किया जाता है, चाहे मंडीकरण हो, चाहे बिजलीकरण हो, चाहे उसके ऊपर क्या नाम लागत के लिए पेस्टिसाइड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, हर तरीके से महंगाई में किसान को डुबोया जा रहा है और मारा जा रहा है। इसलिए सुचारू रूप से किसान को 24 घंटे बिजली अगर नहीं मिलती, जब तक धान की रुपाई है तो उस समय में 24 घंटे बिजली चाहिए। जब धान की रुपाई ना होकर जब गेहूं का समय आ जाएगा, फिर हमें 15 घंटे 12 घंटे 14 घंटे मंजूर है। लेकिन आज जब धान की रुपाई हो रही है, पानी गिर नहीं रहा, और पानी पर निर्भर जो धान की खेती है, पानी ऊपर से गिर नहीं रहा, सूखा की मार है, तो किसान को मिनिमम 24 घंटे की जगह अगर 20 से 22 घंटे तो बहुत कंपल्सरी बत्ती मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिजली की समस्या की अगर बात करें तो बिजली की समस्या सिर्फ बंडा की नहीं है, जिले की भी बड़ी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अगर न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, तो जिले में बिजली की काफ़ी समस्या है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बिजली, हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन जिस तरीके से सर बताया कि यहाँ पर की सरकार की नीतियाँ, जिस तरीके से हम आपको सीधे शब्दों में कह दें कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत ने इस बार गेहूँ उत्पादन में अपना दिखा दिया कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उसमें भारत का जो अनाज, जो लोग किस तरीके से भारत की तरफ लगभग दर्जनों देश जो थे भारत की तरफ जो थे
निगाह टिकाए बैठे थे कि भारत की तरफ झोली फैलाए बैठे थे और भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा था। लेकिन अगर उसी कृषि प्रधान देश को अगर कृषि उत्पादन करने वाले किसानों का अगर खस्ता हाल होगा तो ये कृषि प्रधान देश कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल बिजली की तो बात हो गई, आगे और भी बात करते हैं कि यहाँ पर कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना चल रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर ट्रॉली फूकने के कारण आज 16वां दिन है, यहाँ पर बिजली की समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है। तो उसको लेकर इन्होंने कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, जिसके बाद कल खबर लगने के बाद EVN 7 के उसके बाद आज एक्शन जो है जिले भर के अधिकारी, जिले के अधिकारी एक्शन है वो आज यहाँ पर किसानों के बीच पहुँचे और किसानों की बात सुनी और किसानों से कुछ समय भी मंगा है। हालांकि अभी फिलहाल अब अंदर है, कमरे में है या कहीं क्वार्टर में गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। फिलहाल उनसे बात करने के बाद पूछते हैं कि क्या आगे की समस्या और कब तक होगा इनका समाधान। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बंडा विद्युत उप केंद्र के जी साहब है यहाँ पर मौजूद। सर, किसानों द्वारा ये आरोप है सर जरा कि कई दिनों से 15 दिन से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो ट्रॉली है फूकी हुई है उसका अभी तक सुधार नहीं हो पाया और बिजली समस्या की काफ़ी परेशानी आ रही। सर क्या कारण है? अभी तो ये गया हुआ है अप्रूवल के लिए, आज अप्रूवल एक्शन साहब बोल रहे हैं कि आज अप्रूवल मिल जाएगा, तो हो सकता है कल मिल जाए ट्रॉली, परसों चेंज हो जाएंगे, फिर विद्युत व्यवस्था दिक्कत नहीं होगी कोई। क्योंकि दिक्कत तो इसलिए आ गई ना कि हमारी 2 ट्रॉली जल गई इस वजह से। तो जी आपको लगता है 1-2 दिन में सुधार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। किसानों की समस्या तो आधी से ज़्यादा सही हो गई, बाकी सब चल ही रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर जे साहब हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर अंदर किसानों की जो समस्या है वो सही हो जाएगी। यहाँ पे एक्सीएन साहब ने भी किसानों को यही कहा कि 2 दिन का समय और मांगा है। हालांकि जो सरकारी काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं समय ज़रूर लगता है, लेकिन जो 15 दिन बीत गए ये कष्ट के, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये लगता है क्योंकि बिजली की समस्या का सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब धान की रुपाई का सीज़न हो। तो धान की रुपाई के सीज़न में जो ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद में यहाँ पर बिजली की समस्या पैदा हो गई, ये सबसे बड़ा जो सवाल था किसानों के सामने। तो हालाँकि अब 2 दिन का समय है, देखते हैं। श्रीमान जी, यहाँ पर किसान 2 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या समस्या है और क्या समस्या? देखिए, निस्तारण में ये है कि समस्या यहाँ VCB जल गई थी और जिसका अप्रूवल के लिए भेजा गया था, अप्रूवल आज शाम तक हो जाएगा फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में कहीं भी पड़ी होंगी तो उसको लगवा दिया जाएगा। कब तक समस्याओं का समाधान हो जाए? चलिए कि 2 से 3 दिन में हो जाएगी। 2 से 3 दिन लगेंगे अभी भी? वो समस्या है कि अप्रूवल के बाद अभी VCB हमको लानी है, अब कहाँ मिलेगा इसकी अभी वो नहीं है। तो जहाँ से भी मिले, अभी अप्रूवल आ जाए तब फिर जानकारी होगी। आज शाम तक जानकारी हो जाएगी। ठीक है। एक्शन साहब हैं, एक्शन साहब बता रहे हैं कि अभी शाम तक जानकारी होगी कि कब अप्रूवल गया है, जानकारी शाम तक होगी कि कब ला पाएंगे। अभी हालांकि संतोषजनक जवाब ये भी नहीं है, अगर मैं बता दूं तो किसानों की समस्या का समाधान ये भी नहीं है, संतोषजनक जवाब दिया गया आगे से। हालांकि ये भी 2 दिन टालने की बात कही गई कि हाँ हो सकता है कि जो है 2 दिन और किसानों को समय दे दिया जाए, लेकिन अभी अप्रूवल गया है, लेकिन समय जो है अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। इनमें क्या होता है? मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EVN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।